प्लास्टिक पैकेजिंग अंडर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट होता है, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करता है, सीपीसीबी इसको मॉनिटर करता है। ठीक है, इसमें क्या प्रमोट्स या प्रिंसिपल ऑफ पोल्यूटर पे, मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर अकाउंटेबल होगा एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ इसके लिए। ठीक है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कलेक्शन रिसाइकलिंग एंड ऑफ लाइफ कंसिडर भी करता है। आर्टिकल 21 से राइट टू लाइफ होगा, आर्टिकल 40 है ड्यूटी ऑफ द स्टेट होगा, 41 क्या होगा सिटीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिजर्वेशन। ठीक है, गाइडलाइन क्या है, क्लासीफाई प्लास्टिक को 4 कैटेगरी में डालेगा। ठीक है, प्रोड्यूसर इंपोर्टर और ब्रांड और को प्रोवाइड करना पड़ेगा डिटेल ऑफ रिसाइकलिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्टर्ड साइकिल में, ईपीआर सर्टिफिकेट सेल ऑफ परचेज ऑफ सरप्लस एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देगा और मैकेनिज्म को सेट करेगा। ठीक है, अभी देखो सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल बनेगा सीपीसीबी के द्वारा, जो कि रजिस्ट्रेशन एट फिल ऑफ एनुअल टैक्स रिटर्न का फाइल करना होगा मार्च 31 तक। ठीक है, नॉन फ्लूमेंट ऑफ ईपीआर टारगेट पीबू के थ्रू करना होगा। ठीक है, प्री कंज्यूमर और पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट को सही करना होगा। ठीक है, अब इसमें और काम का स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी के साथ दरकार लिमिटेशन का एक्यूरेट डाटा नहीं है, इन्फॉर्मेंट्स करना होगा, इन्फॉर्मेशन सेक्टर होगा, वेस्ट सेग्रीगेशन करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, स्टिंग एंडला। ठीक है, वे फॉरवर्ड का वेस्ट मिनिमाइजेशन करना पड़ता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, अवेयरनेस क्रिएशन करना पड़ता है। ठीक है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ये कहता है नेशनल पैक्स एजेंसी होता है, जो कि सबॉर्डिनेट ऑफिस होता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति केंद्र में। 2020 का गाइडलाइन का एनओसी लेना पड़ेगा, पे ग्राउंड वाटर चार्ज देना होगा, एनओसी नहीं मिलेगा इंडस्ट्रीज को। ठीक है, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट रखना पड़ेगा, जेमसन का होगा सेकेंडरी कौन सा एनओसी के लिए। ठीक है, पेनल्टी कौन सा 50,000 से 10 लाख देना पड़ेगा। ठीक है, 2018 का गाइडलाइन क्या है, वाटर कंजर्वेशन फी देना पड़ेगा, रिसाइकल और ट्रीटेड सीवेज वाटर करना पड़ेगा, डिजिटल फ्लो मीटर रखना पड़ेगा, पीजो मीटर या फिर डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर बनाना पड़ेगा। ठीक है, वाटर ऑडिट करना पड़ता है, मैंडेटरी रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग करना, कंटामिनेशन करना होगा। ठीक है, कॉजेज ऑफ हाई ग्राउंड वाटर रिस्ट्रिक्शन, ये देखो रेनफॉल सही करो, ग्रीन रेवोल्यूशन लाओ, डिमांड लाओ, जो सर्टन वाटर यूज बिहेवियर लाओ। ठीक है, अब ये देख लो इम्पैक्ट ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का, वाटर टेबल नीचे होगा, कॉस्ट होगा, सरफेस वाटर सप्लाई होगा, लैंड सफिशिएंसी होगा, वाटर कॉस्ट होगा। ठीक है, स्टेप कौन से टेकन किए गए, नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 का, जल शक्ति अभियान 2019 का, मास्टर प्लान फॉर आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर इन इंडिया CGW हो गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PM-KSY, अटल भूजल योजना ये हो गया। वे फॉरवर्ड का डाटा कलेक्शन एनालाइज करते हैं, मिसयूज ऑफ ग्राउंड वाटर एग्रीकल्चर में कंकरेंट लिस्ट है, वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट आयुषियन पोर्टल देखो अबाउट आयुषियन ग्रीन लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड कंजर्वेशन एरिया, ये क्या एरिया बेस्ड कंजर्वेशन सर्टिफिकेशन देते हैं, प्रोटेक्टेड या फिर कंजर्व एरिया के लिए ग्लोबल बेंचमार्क इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज करते नंबर ऑफ बेंचमार्क को। ठीक है, इंक्रीज नंबर ऑफ बेंचमार्क हो गया। ठीक है, अब ये नो इंडियन साइड करेंटली पार्ट ऑफ ये 4 कंपोनेंट है, गुड गवर्नेंस, साउंड डिजाइन, प्लानिंग, इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन आईयूसीएन के मेंबर यूनियन है, कंपोज्ड ऑफ बहुत गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी रजिस्टर्ड, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में, प्राइवेट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये आईयूसीएन का मेंबर नहीं बनता। ठीक है, ग्रीन स्टेटस ऑफ आईयूसीएन का, आईयूसीएन इसको देता है स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग, इसका स्पेसिस जो रिव्यू कर एक्सेस करता है कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को। ठीक है, ग्रीन स्कोर होता है 0 से 100 के बीच में, रेड लिस्ट मतलब एक्सेस करता है रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, 9 कैटेगरी नॉट रिलेटेड, डेटा डिफिशिएंट, लिस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेड, वल्नरेबल, इंडेंजर, क्रिटिकल, एक्सटेंड वर्ल्ड रिसर्च। डुगोंग क्या गोल्फ मन्नार और जैसे पाकवे में पाया जाता है, तमिलनाडु गवर्नमेंट इसको किया है, वार्म लेटिव में पाया जाता है, मिनाती क्या है, फ्रेश वाटर एरिया में, पर ये तुमको सलाइन वाटर में भी पाया जाता है। ठीक है, डुगोंग। ठीक है, सिग्निफिकेंस देख लो, कंजर्वेशन ऑफ मैरीन स्पीसीज होता है, इंडिकेटर स्पीसीज, प्रोटेक्शन ऑफ सीग्रास हो गया, लाइवलीहुड सही करता है। ठीक है, सीग्रास क्या तुमको अंडर वाटर प्लांट है जो कि इवॉल्व करता है लैंड प्लांट से, डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग स्टीम नहीं है इसके पास खुद को रोने का, और ये सपोज बाई बायोसी के थ्रू ये खड़ा रहता है। ठीक है, लंग ऑफ दिस चीज़ को हम बोलते हैं। कंजर्वेशन में क्या नेशनल लेवल टास्क फोर्स डुगोंग कंजर्वेशन के लिए स्पेशल रिकवरी प्रोग्राम भी हमने बनाया है। ठीक है, अभी देखो कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडिया नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस एनसीओ प्रिपेयर किया कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। आईएनसीओ क्या ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर, और यूनिट ऑफ क्या अर्थ साइंस और अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, कोस्टल मल्टी हजार्ड वल्नरेबल मैपिंग एमबीबी पे कैरिड केस कौन करता है इसको, कंपोजिट हजार्ड जोन में करता है, रिलेवेंस सीबीआई का क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, क्लाइमेट वैलिडिटी होगा, लॉन्ग टर्म डिस्प्लेसमेंट होगा, और इन्फॉर्म पॉलिसी मेकिंग, ये सब चीज़ें होगा। ठीक है, इनिशिएटिव टेकन टू इनहांस रेजिलियंस अगेंस्ट कोस्टल का कौन सा तुमको ये इनहांस कोस्टल जोन मैनेजमेंट होगा, जो कि नोडल एजेंसी है, नोडल एजेंसी कौन है, सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेशन कोस्ट मैनेजमेंट SCCOM हो गया, और एससी को कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करा। ठीक है, स्टेट लेवल अप्रोच होता है ICGM को यूज करते हैं, और 3 पायलट स्टेट है कौन सा, गुजरात, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, इनहांस करता है कोस्टल और ओशन रिसोर्स एफिशिएंसी को, इनको उसको बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया 400 मिलियन का। ठीक है, अब ये होगा। ठीक है, यूनिप फायर रेडी फार्मूला फॉर फायर रेडी फार्मूला मतलब करता है सिग्निफिकेंस का क्या है, इन्वेस्टिंग करेंगे इफेक्टिवली, फोकस करने प्रिवेंशन पर, इंटरनेशनल सेंटर करता है, और स्टेज अचीवमेंट। ठीक है, वाइल्ड फायर ये कहते हैं, फॉरेस्ट फायर क्या है, अनक्लोज और फिलियस स्प्रेडिंग फायर होता है जो कंज्यूम करते हैं नेचुरल फ्यूल्स को, और वर्ल्ड फायर का जो आउट ऑफ कंट्रोल है उसको बोलते हैं। ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर फॉरेस्ट ये भी 2018 में इंक्लूड किया गया है, और नेशनल फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन प्रोग्राम स्कीम इसमें क्या होता है, असिस्ट करता है स्टेट को। ठीक है, वाइल्ड फायर का यूजुअली भाई अनयूजुअली एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्री बर्गिंग
वेजिटेटेड फायर हो गया, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट फायर, एक ग्लोबल कार्बन साइकिल हो गया, इकोनॉमी इम्पैक्ट हो गया, हार्म टू ह्यूमन हेल्थ हो गया, इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ हो गया, इम्पैक्ट ऑफ वाटर कैचमेंट हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है। मैराइन हीट वेव, ये क्या, तो इंडियन ओशन रीजन में ऐसा होता है, ठीक है। ये देखो, सी वाटर टेम्परेचर एक्सीड करता है सिग्नली वेरिएबल थ्रेशोल्ड को कम से कम 5 कंसेक्यूटिव डे के लिए, 2 दिन या उससे ज़्यादा, उससे कम के लिए अगर हो तब भी उसको करो, वरना उससे कम हो तो उसको एक ही साथ करेंगे, ठीक है। ये देखो, कॉज ऑफ एम क्या, इल नीलो में कहता है रैपिड वार्मिंग ऑफ इंडियन ओशन और स्ट्रॉन्ग इल नीलो इवेंट होता है, ठीक है। इंक्रीज होता है सी सरफेस लेवल को 0.6 डिग्री पल्सियन, इंटरवर्जिनिक फैक्टर आता है, ओसेनिक करंट आता है, ठीक है। इम्पैक्ट क्या होता है, हैबिटेट डिस्ट्रैक्ट होता है, मानसून इफेक्ट होता है, साउथ वेस्ट मानसून अपने और एमएसडब्ल्यू के रिड्यूस करता है मानसून रेनफॉल को, और सेंट्रल एरिया में मतलब टाइमिंग भी डिस्टर्ब होती है और इंटेंसिटी भी कम होती है, ठीक है। नेचुरल क्लाइमेटी को डिग्रेड करता है, मैरीन इकोसिस्टम को, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सोशल इकोनॉमिक इंपैक्ट इससे होता है, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है, फॉसिल फ्यूल हो गया, रिसर्च कैपेसिटी होगा, अवेयरनेस होगा, लीगल प्रोविजन होगा, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन का मिस्ट्री पावर्स को करता है, हाइड्रोजन अमोनिया को आप फ्यूचर फुल गर्मी होता है, देखो हाइड्रोजन ये तो उनका स्टीम मशीन रिफॉर्म से यूज करते हैं, जो कि प्रोड्यूस करता है H2 को नेचुरल गैस और मीथेन पायरोलिसिस या कोल गैसिफिकेशन से होता है, ठीक है। अमोनिया क्या बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सारे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का, और ये हावर बॉक्स प्रोसेस से बनता है, ठीक है। अभी इसमें कुछ काम का है नहीं। ब्लू अमोनिया का हायर कार्बन अमोनिया, इसमें मतलब ब्राउन अमोनिया का हायर कार्बन अमोनिया जो फॉसिल फ्यूल लेते हैं, ब्लू अमोनिया का यूज ऑफ कार्बन कैप्चर या फिर स्टोरेज से करता है, ठीक है। हाइड्रोजन का तो हाई एनर्जी डेंसिटी डिलीवरेबल, लोअर कॉस्ट है, कलरलेस और वाटरलेस, रिड्यूस करता है कार्बन फुटप्रिंट को, ठीक है। इट इज अराउंड गया, हाई इनिशियल कॉस्ट हो गया, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन पर हाईली फ्लेमेबल फ्यूल होगा, ठीक है। अमोनिया इसका ट्रांसपोर्ट फ्यूल या फिर स्टोर करते हैं थर्मल केमिकल को, ठीक है। थर्मल उसको वो करते हैं, ठीक है। और रिस्क ऑफ अल्टरनेशन ऑफ द ग्लोबल नाइट्रोजन साइकिल इसका होता है, ठीक है। बेनिफिट कौन सा है, एनर्जी इंपोर्ट होता है, पेनिट्रेट करता है, ग्रीन या हाइड्रोजन प्रोडक्शन था, ठीक है। डक कर्व चैलेंज ऑफ सोलर पावर, इसमें ज़्यादा सोलर पावर को यूज करते हैं हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए। डक कर्व क्या होता है, रिसेंबल करता है शेप ऑफ द डक से, और इसको कहता है डिफरेंस इन इलेक्ट्रिसिटी डिमांड और अमाउंट ऑफ अवेलेबल सोलर एनर्जी थ्रू आउट द डे, ठीक है। डक कर्व क्या होता है, रिसेंबल करता है शेप ऑफ द डक, सो द डिमेंड डिफरेंस इन इलेक्ट्रिसिटी डिमांड और अमाउंट ऑफ अवेलेबल सोलर एनर्जी करता है, ठीक है। अब इसमें कुछ काम का है नहीं, ये देख लो स्टेप्स कौन से लिखे, डिमांड क्रिएशन मैंडेट बनाया गया, राइट पॉलिसी हो गया, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, लोकल एक्शन डेवलपमेंट, ठीक है। अभी देखो वन ओशन समिट क्या, तो सी फ्लोर मैपिंग के लिए करते हैं या फिर सी बोर्ड इमेजिंग के लिए करते हैं। निपन फाउंडेशन ये जो कि जापान का पावर फाउंडेशन ने सी बोर्ड 2030 प्रोजेक्ट लॉन्च किया, डिफिनिट मैप करना वर्ल्ड ओशन का 2030 तक, ठीक है। जनरल बैथरीमेटिक चार्ट ऑफ द ओशन, ये क्या, तो ओनली नॉन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैंडेट क्या है, टू मैप द इंटायर ओशन फ्लोर हो गया, लोकेशन ऑफ ओशन फ्लोर देखते हैं, प्रोटेक्ट करता है पॉपुलेशन को, नेचुरल स्ट्राइक करता है, प्लान करता है ऑब्जर्वेशन पर्सन, ठीक है। वन ओशन समिट ये फ्रांस ने लॉन्च किया है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर, और टेंजिबल एक्शन लेना उसके थ्रू, ठीक है। अभी देख लो इंटरनेशनल एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी, ये तुमको क्या है, ये नॉइज पुलिस वाइल्ड फायर सबको रोकता है, इसमें कुछ भी काम करने। वेटलैंड देखो 2 फरवरी को हमने वर्ल्ड वेटलैंड इसको जो जमीन कौन सा सिचुएटेड फिर फ्लडेड आता है उसको पर्सनलाइजेशन उसको बोलते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ वेटलैंड देखो, मोर कार्बन से होता है, होम बनता है, नेचुरल शॉक अब्जॉर्बर से बनता है, ठीक है। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर वेटलैंड, ठीक है। रामसल कन्वेंशन को इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी जो कि प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 टारगेट 6 के अंडर आता है, ठीक है। यूएन डिकेड ऑफ इकोसिस्टम 2021 से 23 के बीच में आता है, ठीक है। ये देख लो टू रामसर, इंडिया के पास टोटल 39 है। खजारिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में, और पालास फिश ईगल इसमें। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट यूपी में है, और इजिप्टियन वल्चर का साइट है, ठीक है। अभी देखो सेंटर ऑफ इंस्टीट्यूट केन बेतवा लीगर प्रोजेक्ट अथॉरिटी केबीएलपी का नेशनल वाटर एजेंसी के अंडर आएगा ये, ठीक है। इन्वायरमेंट पावर और ट्राइबल अफेयर्स को मिनिस्ट्री को कंप्राइज करेगा, सिक्योरिटी को मिला के बनेगा, सेंट्रल फंड यही मिलेगा। चेयर कौन करेगा, जल शक्ति मिनिस्ट्री सेक्रेटरी होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी और बाइलॉ और नॉर्म्स को देखेगा, एनुअल बजट को सही करेगा, ऑपरेशनल यूज को देखेगा, ठीक है। वाटर स्कॉर्सिटी लेता है, दौंधा दम ये बिल्ट होता है केन बेतवा रिवर पे, और पन्ना टाइगर रिजर्व एरिया को भी देखेगा, ठीक है। केबीएलपी का फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो कि नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के थ्रू इंटरलिंकिंग के लिए केबीएलपी वाला दिया गया है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क देख लो, बैक्टीरिया इसके अंदर बैक्टीरिया जो कि कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए नेट इमिटर बन चुका है, ठीक है। असम में है ये काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा से वन हॉर्न टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट बॉडी सब है, ठीक है। स्टार रेटिंग सिस्टम फॉर सीरिया के लिए इम्पैक्ट एसेस करता है, परफॉर्मेंस ऑफ ईच स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी ये एसेस करता है, और ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी लाता है, ठीक है। अब इसमें क्या सीरिया क्या रेटेड 7 डिफरेंट कैटेगरी पे होता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आता है, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कोई सही करता है, इशू कौन कौन सा इसका, ओवरसाइट बाय सीए इन ग्रांटिंग, मतलब ओवरसाइट मतलब देखता नहीं है अच्छे ध्यान से, पेनलाइज करता है सीईओ को, एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक बार से ज़्यादा मात्रा तो पेनलाइज करता है, आर्टिफिशियल कंपटीशन रखता है स्टेट के बीच में। एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस देखो, कैटेगरी ए प्रोजेक्ट होता है जिसमें मैंडेटरी इन्वायरमेंट क्लियरेंस चाहिए सेंट्रल लेवल से, कैटेगरी बी वो होता है जिसको स्टेट लेवल से परमिशन चाहिए, और B1 B2 हमने सब जो लेटर का था, लेटर को रिक्वायर नॉट रिक्वायरिंग एन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट टू बी कैरिड आउट इन ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस ऑफ टू बी, मतलब B2 वाले को नहीं चाहिए होता है, ठीक है। सी आके रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोवाइडिंग परमिशन चाहिए होता है, ठीक है। ये देखो
अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क गुरुग्राम में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स के लिए करता है। व्हाइट चेक मकाऊ, व्हाइट चेक मकाऊ क्या है तुमको सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है, जो मक्का लोग भी बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश और व्हाइट चेक में ये दोनों सेम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में पाया जाता है। ठीक है, पोलावट्टा, पोलावट्टा क्या सेंट्रल मैराइन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक नया फिश पाया गया पोलावट्टा, इसको क्वीन फिश भी बोलते हैं। ठीक है, अभी देख लो टेक्टोनिक इवोल्यूशन हुआ है ग्रेटर मालदीव रीज में, जीएमआर इसको बोलते हैं। ठीक है, अब जीएमआर क्या तुमको एसिस्मिक रीज होता है जो कि एसोसिएटेड नहीं होता अर्थक्वेक एक्टिविटी के साथ, मतलब अलग ही होता है उससे। ठीक है, अब इसमें आगे क्या होता है तुमको ये देख लो, अंडरलेन होता है ये तुमको ओसेनिक क्रस्ट है, और अंडरलेन मिड ओसेनिक रेंज का तो कंटिन्यूस रेंज ऑफ अंडर वाटर वोल्केनो होता है। ठीक है, रिकस्ट्रक्ट करता है ओरिजिनल गोंडवाना लैंड ब्रेकअप को, और कन्वेक्शन करंट को ये कन्वेक्शन करंट को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, तो याद रखो। ठीक है, इसमें कुछ काम का नहीं। देखो तोंगा वोल्केनो प्लॉब, ये इम्पैक्ट वोल्केनो क्या होता है, टेम्पोररी कूलिंग होता है, ग्रीन हाउस गैसेस से बनता है। ठीक है, लोकल वेदर खराब होता है, डिवास्टेशन सुनामी भी आता है। तोंगा वोल्केनो क्या है, लाइज अलॉन्ग रिंग ऑफ फायर के अलॉन्ग होता है, टेक्निकल प्लेट मूव करता है ईच बार के और क्रिएट करता है सबडक्शन जोन को। ठीक है, पैसिफिक प्लेट ये पुश डाउन हुआ बिलो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में और तोंगा प्लेट पे। ठीक है, अब ये देख लो सोलर वेव, सोलर वेव क्या है, मिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी कंट्रोल रहता है, डिस्कार्ड करता है सोलर प्लेट्स को। ठीक है, लाइफ कितना होता है 25 साल का लाइफ होता है, ट्रांसपोर्टेशन ये मतलब ट्रांसपोर्टेशन सोल्यूशन इसमें मेजर होता है। ठीक है, अभी देखो दूसरे कटर में क्या प्रोसेस है, दूसरे कटर में प्रोसेस है कि एक्सटेंडेड पोटेंशियल लगा ईपीआर हमने वाशिंगटन और कैलिफोर्निया में भी यूज किया गया। ठीक है, अब गेल ब्लेंडिंग हाइड्रोजन क्या मिक्सिंग हाइड्रोजन जो नेचुरल गैस में हाइड्रोजन मिलाएंगे। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में इसमें तो 15% ग्रीन हाइड्रोजन यूज करेंगे पाइप नेचुरल गैस के थ्रू। ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ ब्लेंडिंग है जिसमें कहते हैं कंसंट्रेशन कम होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, रिडक्शन कार्बन मोनोक्साइड में कम होगा, सेफर टू यूज होगा हाइड्रोजन में। ठीक है, पावर आउटपुट ऑफ सीएनजी आल्सो बेटर देन सीएनजी हो जाता है। ठीक है, मेटल और पॉलीथीन पाइप इंक्रीज लीकेज इससे बढ़ता है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ब्राउन हाइड्रोजन ये का तो कोल गैसिफिकेशन लेता है, ब्लू का है नेचुरल गैस से लेता है, ग्रीन का है प्रोड्यूस फ्रॉम एटोलाइसिस और ग्रे का है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्राउन कोल गैस से, ब्लू का नेचुरल गैस विद स्टीम मेथड से, ग्रीन क्या तुमको एटोलाइसिस और ग्रे का है नेचुरल गैस। ठीक है, सीजीडी क्या होता है तुमको रिफर्स टू ट्रांसपोर्टेशन नेचुरल गैस होता है टू इनेबल सप्लाई ऑफ क्लीन कुकिंग फूल्स होता है। ठीक है, सीजी मतलब क्या इनेबल करता है, पाइप नेचुरल गैस में डालता है। ठीक है, ग्रीन नेशनल ग्रीन हाईवे पॉलिसी देख लो, ग्रीन ऑफ कॉरिडोर डालते हैं अक्रॉस नेशनल हाईवे में, और ये पॉल्यूशन फ्री कर्टेल ऑफ प्रोटेक्शन और लोकल कम्युनिटी को इंक्लूड करता है। ठीक है, रिजुबिनेटिंग वाटर सेट फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वार्ड, ये कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट कर्नाटका और उड़ीसा वर्ल्ड बैंक ने मिलकर स्टार्ट किया है। ठीक है, इसमें होता क्या है 6 ईयर प्रोजेक्ट है, वाटर सेट मैनेजमेंट प्रैक्टिस में करता है। लक्ष्य जीरो डंप साइट का मिस्टी महुआ इसको करता है। लेगेसी वास्ट मिडिल प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया विद द गोल ऑफ हार्ट। ठीक है, आंध्र प्रदेश में सप्लेशन नैनो प्लास्टिक है, नैनो प्लास्टिक पार्टिकल जो कि रिजल्ट करेंगे डिग्रेडेशन प्लास्टिक से, कैपेबल ऑफ क्रॉसिंग, ये सेल बॉल ब्लेडर को क्रॉस करके रेस्पिरेशन में जाता है और लंग के थ्रू और इवन इंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ठीक है, मुंबई पोल्यूशन इंक्रीज है डस्ट में, देखो सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी सफर क्या करता है, डस्ट कम ये किया है, और ये कहाँ से तो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर एरिया रास्ते से हुआ है। साइड डस्ट नेचुरल इवेंट है जो कि कॉज द स्ट्रॉन्ग टर्बुलेंट विंड के थ्रू ब्लोइंग ओवर ड्राई एरिया के थ्रू होता है। ठीक है, ये जो कॉज डस्ट में कहा था टेम्परेचर इन मिडिल ईस्ट हो गया, टेम्परेचर इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया टू वार्ड इज वार्मर, ये हो गया। इसके वजह से क्या था ट्रांसप्लेट की मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड होता है, वार्मिंग इफेक्ट होता है, रिड्यूस करता है ग्रोपिल्ट को और स्किन और आई इरिटेशन इंक्रीज करता है न्यूट्रिशन कोऑर्डिनेट को। ठीक है, इसमें अगला सोशल इशू ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन क्या होता है तुमको इंटरनेशनल ट्रांसफर ह्यूमन कैपिटल होता है, ह्यूमन रिसोर्स जो कि हाईली एजुकेटेड इंडिविजुअल के द्वारा स्टार्ट करता है फॉर डेवलपिंग से डेवलप कंट्री में जाता है। ठीक है, इसमें इफेक्ट क्या है फिजिकल कॉस्ट बढ़ता है, शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड कंट्री की एबिलिटी खराब है, इंक्रीज करता है गैप बिटवीन डेवलपिंग और डेवलपमेंट और डेप साइकिल आता है। इनिशिएटिव कौन से लेते हैं देखो, विजिटिंग एडवांस ज्वाइटी सर हाजरा फैकल्टी स्कीम है, रामानुजो फेलोशिप है, रामालिंग स्वामी री एंट्री फेलोशिप जिसमें कहते हैं इंकरेज करता है साइंटिस्ट को बाहर से इंडिया में काम को, बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर प्रोग्राम बीआरसीपी होगा, साइंटिस्ट और टेक्निकल प्रोग्राम ऑफ इंडियन एसटीओ होता है जो कि इंडियन रिसर्च लेबोरेटरी यूज करते हैं, सीनियर रिसर्च एसोसिएट या फिर साइंटिफिक पूल स्कीम, ये स्कीम क्या होता है प्राइमरी किसके लिए होता है टेम्पोररी प्लेसमेंट के यूज करते हैं, रोड हेड सर्कुलर माइग्रेशन या फिर ब्रेन से ले आओ, रीडिफाइन करो रोल ऑफ इलाइट इंस्टीट्यूट को ताकि अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सके इमर्जिंग एरियाज में, मेकिंग इंडिया इन्वेस्टमेंट इंडिया को अट्रैक्टिव एजुकेशन डिजाइन बना माइग्रेट्स के लिए। ठीक है, क्रिएट करो क्रॉस बॉर्डर इंस्टीट्यूशन मोबिलिटी बनाओ, मतलब क्रॉस जो कि बात हुई वो गया। ठीक है, डॉक्टर ने क्या बोला कि एक फ्रेमवर्क बनाया था कि ओपनिंग ऑफ कैंपस अप्रोच मतलब इंडियन के हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट का ये बस बाहर को आईटी दिल्ली ने कहा सऊदी अरब इजिप्ट में बात की अलाउ कर इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस को टू ओपन ओवरसीज कैंपस खोलेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन्होंने भी बोला कि इंटरनेशनल ऑफ एजुकेशन को बेनिफिट क्या कॉस्ट ग्लोबल फुटप्रिंट लाएंगे, इंटरेस्ट लेंगे, सही करेंगे, कंटेम्प्रेरी और रिकॉग्नाइज करेंगे कोर्स को, वाइडन करेंगे, रीच को इन्हांस करेंगे, पेडोलॉजिकल स्किल को इंप्रूव करेंगे, ग्रोथ एलिमेंट्री को 50%। यूनिथिया मतलब राइट टू डाई, इसमें यह होता है कि इंडोनेशिया को क्या बोलते हैं नेशनल किलिंग बाई एक्ट और ओमिशन ऑफ डिपेंडेंट ह्यूमन बींग्स या फिर उसके एलिजिबिलिटी को करते हैं। ठीक है, मर्सिकली इसको बोलते हैं दो टाइप के एक्टिव में क्या होता है फिजिशियंस को डेलिब्रेट करता है और पैसिव में क्या होता है विथ होल्ड या फिर विड्रॉ करता है ट्रीटमेंट को, मतलब उस एक्टिव में क्या फिजिशियंस को मारता है और इसमें क्या तुमको ये मतलब जो उसको ट्रीटमेंट चलो वो बंद कर देता है। ठीक है,
अभी देख लो सुसाइड असिस्ट मतलब कि आर्गूमेंट इन फेवर क्या होगा, तो लिविंग विद डिग्निटी का राइट है, शॉर्टेज ऑफ हॉस्पिटल स्पेस होगा, चॉइस ऑफ पर्सन है ये, और हेल्प रेदर देन हार्म कर रहा है, ठीक है। इसमें आर्गूमेंट अगेंस्ट क्या, गिफ्ट ऑफ गॉड है, टोटली अगेंस्ट मेडिकल इथिक्स मोरल है। दूसरी बात, वल्नरेबल ग्रुप इसके ज़्यादा रिस्क पे आएंगे, ठीक है, और ट्रस्ट करेंगे डॉक्टर को, वो हो गया, ठीक है, ट्रस्ट करेंगे डॉक्टर को, ठीक है। अब बाकी चीज़ें देखो, ट्रस्ट आइदर डॉक्टर और विद देयर रिलेटिव्स एज मेनी और देयर मतलब पेनलेस होगा, ठीक है। अभी तक यूथनेसिया इन इंडिया देखो आर्टिकल 330 जो में बैन है, ठीक, क्राइम है ये एक्चुअली। सुप्रीम कोर्ट 2011 में लगे कि एक्सेप्शनल क्राइम कर सकते हैं। ज्ञान कॉर्पोरेशन में कि परसेंट वेजिटेटिव स्टेट वाले पैसिव के लिए कर सकते हैं, ठीक है। दो विटनेस हो जाए ऑथेंटिकेशन बाय जस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट परमिशन फ्रॉम टू मेडिकल बोर्ड और जुडिशियल कलेक्टर के द्वारा कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन हो जाए प्रोसेस ऑफ एक्सिक्यूशन पे, ठीक है। अभी देखो लिविंग विल, लिविंग में क्या था, पेशेंट कैन गिव कंसेंट दैट अलाउ विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम कर सकते हैं, वो पेशेंट दे सकता है कंसेंट, बट लिविंग गेट तब एक्टिवेट जब प्रेसिडेंट नो लॉन्गर इन सिचुएशन टू कम्युनिकेट हिज विश ड्यू टू हिज, मतलब जब वेजिटेटिव में और कोई नहीं है तो वो करता है। और ये पे कोमा पे पैनल ऑफ डॉक्टर उसको बोले थे, जहाँ पे पैनल डायग्नोस करेगा कंडीशन को इरिवर्सिबल, ठीक है। लिविंग विल क्या था, वॉलंटरी एक्सिक्यूटिव विदाउट एनी कॉस्ट एंड कंपल्सरी थ्रू करता है, रिटेन फॉर्मेट में देते हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अभी देखो कंप्लीट करो एक्सपेंस को नीड टू बी बॉर्न बाय स्टेट, एक ये भी होता है कि या तो इसको मतलब वॉलंटरी वाले मतलब स्टेट को वो कर दो, राइट ऑफ लाइफ रियलिटी बचा, ठीक है। मैंने इसको देखो लिफ्टिंग ऑफ वुमेन्स डेटा फ्रॉम अनसेटरेटरी लेटर से उसको बोलते हैं पोटेशियम, इसमें क्या तो मीथेन हाइड्रोसल्फाइड और कार्बन मोनोक्साइड इसमें होता है। सफाई कर्मचारी आंदोलन बना, प्रिविलेज ऑफ कास्ट इन मिनरल्स के में भी करते हैं, ये हो गया, ठीक है। स्वच्छता अभियान है, ये देखो डेटाबेस बनाते हैं लोकलाइज्ड ऑफ अनसेंट्री लेटरिन का, सफाई में तो सुरक्षा चैलेंज पे तो मैकेनाइज या फिर हेल्पलाइन क्रिएट करो ताकि रजिस्टर करे कंप्लेन को, एक मैनुअल हो रहा है, ठीक है। चैलेंज मैनुअल के जगह पे उसको मशीन होल इसको बनाओ, ठीक है। वायलेशन ऑफ आर्टिकल 17 के अगेंस्ट, और मैनुअल को टर्म को चेंज करो मशीन। अभी लॉ कैसे है, डेमोलिश करता है इन सेंट्रल लेटरिन को हटा ही दो, टाइमबर्ड कमिटी बना लोटल, ठीक है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कैसे बना, मैनुअल थ्रू ट्रेलिंग के थ्रू करो, सर्वे करो एरिया का, ठीक। फैक्टर्स कौन कौन सा क्यों है हो रहा है, क्योंकि भाग लेवल प्रोविजन भाग है, लो कन्विजन अकाउंटेबिलिटी नहीं में कैसे कम है, इशू इंडिविजुअल है एक्यूट प्रॉपर्टी, वी हेड को से कंसल्टेशन स्टेक होल्डर के साथ टैकल करो करप्शन को लोकल बॉडीज में, कंट्रेक्चुअल वर्कर परमानेंट रखो, मैकेनाइजेशन रखो, प्रॉपर वेस्ट और बिहेवियर चेंज रखो। न्यूज और देखो यूजीसी रिलीज हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क रूल, ठीक है। एसेस करते हैं स्टूडेंट को डिफरेंट लेवल पे और फिक्स करते हैं नंबर ऑफ क्रेडिट को, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने रिफॉर्म लाया है, ठीक है। मतलब क्या ईडीटेक कंपनी होगा कोलैबोरेट करने का हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ और फिर करेंगे ताकि इससे मतलब पहली बार ट्रांसपेरेंसी फॉर्मेशन को बढ़ाओ। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक वेबिनार का डिजिटल यूनिवर्सिटी मेकिंग वर्ल्ड क्लास हायर एजुकेशन एक्सेसिबल फॉर ऑल, ये होगा। 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर को टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर हो गया, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और ये हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, 3 लोग होंगे किसी भी मतलब कोर्स को देने में, ठीक है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा, रूसा क्या तुमको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करता है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्ट्रेटेजिक फंडिंग के थ्रू करता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें होता है सपोर्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट को जनरल इंक्लूजन इक्विटी इनिशिएटिव यूनिवर्सिटी इनहांसिंग के लिए ग्रांट प्रोवाइड करेंगे स्ट्रेंथ बहुत एकेडमिक और नॉन एकेडमिक यूनिवर्सिटी के लिए, टीचिंग लर्निंग इंडियन लैंग्वेज में करेंगे, ठीक है। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, बिकॉज इनकम से इसका 0.5 लाख पर एनम तक या फिर 3.5 लाख पर एनम के लिए करेंगे। अवार्ड करते स्कॉलरशिप को मेटेरियल स्टूडेंट के लिए, ड्रॉप आउट क्लास 7 के लिए 1 लाख फ्रेश स्टूडेंट 1 लाख फ्रेश स्कॉलरशिप 12,000 पर एनम वालों को। स्कीम फॉर रेसिडेंशियल स्कूल फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल, मतलब श्रेष्ठ यही है स्कीम फॉर रेसिडेंशियल स्कूल, ये टारगेटेड एरिया मतलब ट्राइबल्स को देता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एनवायरमेंट भी इसको करता है, इन्हांस करता है रीच ऑफ डेवलपमेंट को। मोड 1 में कहता है हाई क्वालिटी रेसिडेंशियल, मोड 2 में कहता है ग्रांटिंग नेट देंगे स्कूल और जो कि रन करेगा वॉलंटियर के द्वारा, ठीक है। अब इसमें क्या है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन कौन सा नास, ये तुम क्या है तुमको कंप्लीट करता है, फिर जिसने 1 साल से ज़्यादा कर लिया वो प्रोविजनल एक्रेडिटेशन के लिए वैलिड मतलब उसको डिप्लोमा कुछ मिल जाएगा। यानी और ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है यूनिवर्सिटी इवेलुएट करता है इंस्टीट्यूशन को हायर एजुकेशन में ऑन रेंज ऑफ पैरामीटर का, ठीक है। अभी देखो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ये क्या था फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए है ये एजुकेशन फॉर, इसका मेन एम है। फिलियन क्या होता है इंपार्टेड ऑल नॉन लिटरेट्स जिसको 15 साल उससे ज़्यादा उसके लिए करते हैं, स्पेशलिस्ट में मेन होता है साक्षर भारत प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स को करता है, डेवलप पर्सनालिटी और लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाता है यूथ में, नेशनल बिल्डिंग एक्टिविटी अम्ब्रेला स्कीम है। इसका एज ग्रुप 15 से 29 साल होता है। स्वच्छता साथी फेलोशिप ये इंगेज होता है टैकल करता है वेस्ट मैनेजमेंट में, एम्पलीफाई करता है रोल ऑफ यंग स्टूडेंट और सिटीजन को ताकि सेंसिटाइज हो सके सोसाइटी को टुवर्ड्स वेस्ट मैनेजमेंट और ऑफर करता है इनोवेटिव सोल्यूशन को, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्राइमरी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अंडर वेस्ट टू हेल्थ, मतलब ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी एडवाइजर वेस्ट टू हेल्थ मिशन के अंडर जो आता है उसको करेंगे प्राइम मिनिस्टर साइंटिफिक काउंसिल एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजर पीएम स्टाइक के अंडर आता है, ठीक है। अभी देखो स्माइल क्या है, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो ट्रांसलेटर कमिटी और पीपल इंगेज में उनको रिलीफ देता है। स्कॉलरशिप किसको देते हैं, ट्रांसजेंडर स्टूडेंट को जो कि स्टडी करे क्लास 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लिए उसको हेल्प करता है, ठीक है। पीएम दक्ष के अंडर आता है ये। हाउसिंग फैसिलिटी क्या ग्रीम गैस ये हो गया,
ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बनाएंगे, कंपोजिट करेंगे, कंपोजिट मेडिकल हेल्थ पैकेज डालेंगे, इनको में पीएमजे आरोग्य वही जन आरोग्य योजना उसके अंडर आएगा, ई सर्विस डालेंगे, मतलब नेशनल पोर्टल हेल्पलाइन डालेंगे। ठीक है, ये देखो स्कीम फॉर इकोनॉमिक इंपावरमेंट ऑफ डीएनटीसी। ठीक है, ये 4 कंपोनेंट, डीएनटी मतलब है डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब सेमी नोमैडिक, 4 कंपोनेंट है। एजुकेशन एनवायरमेंट डालेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, लाइवलीहुड फूड सपोर्ट इनकम जनरेशन हो गया, और हाउसिंग देंगे पीएमजेएवाई के अंडर में, पीएमआई इंदिरा आवास योजना के। ठीक है, नोटिफाइड ट्राइब क्या होता है, वो कम्युनिटी जो उसको बॉर्न क्रिमिनल बोलता है पीरियड, और अभी इसको हैबिचुअल ऑफेंडर बोला गया है 1952 में। ठीक है, अभी देख लो रैंकिंग कमीशन 2008 में स्टार्ट हुआ था, और नेशनल कमीशन 2015 में चेयरमैन ऑफ श्री भांकू दाई जी, इसके अगेंस्ट पर श्री भिक्कू रामजी डाटे का चेयरमैनशिप में हुआ था। ठीक है, देखो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम का सेंट्रल सेक्टर नेशनल हेल्थ एजेंसी को मिलकर इंप्लीमेंट करता है। इसमें हेल्थ सिस्टम आता है, रजिस्ट्री करता है, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड डालते हैं। ठीक है, पोर्टेबिलिटी करता है। मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से देखो, आयुष्मान भारत हेल्थ नंबर देंगे, इसमें हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री करेंगे, यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेरेंस देंगे जो कि ओपन प्रोटोकॉल होगा, हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री करेंगे, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग इसमें होगा। ठीक है, अब इसमें और क्या है ये देख लो, एबीडीएम के ये सब चीज़। सेंटर मोटर व्हीकल रूल ये क्या था, 2023 में स्टार्ट हुआ है। चिल्ड्रेन जो कि 9 महीने से लेकर 4 माह, उसके लिए हम कुछ सेफ्टी हार्नेस को यूज़ करो, क्रैश हेलमेट उसको दो, और 40 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की स्पीड में आप बाइक नहीं चलाएंगे, वही बात बोला। ठीक है, मतलब बच्चों को कैसे चलाना है उसकी बात हो रही, बस खत्म।